Hello students, good morning to all of you. How are you? Now today we discuss about some basic and elementary units. Some basic and supplementary यूनिट्स. लास्ट डे हमने 7 बेसिक यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, उनके सिंबल, उनके रिप्रेजेंटेशन. अब उनको हम आगे बढ़ाते हुए उनके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ऐड करते हुए उनको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट. तो हमने एक टेबल तैयार की थी उसके लिए. Serial number, name of the quantity, unit, symbol. उसके लिए symbol. फर्स्ट है हमारी लेंथ. तो नेम ऑफ क्वांटिटी स्टूडेंट लेंथ. इसके लिए यूनिट क्या थी हमारी? मीटर. सिंबल m. सेकंड थे हमारे मास. सिंबल स्टूडेंट यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम. सिंबल क्या होता है? केजी. थर्ड है हमारे सेकंड टाइम जो हम लेके चलते हैं. यूनिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट? सेकंड. सिंबल S. फोर्थ है हमारे टेम्परेचर. यूनिट केल्विन. सिंबल K. फिफ्थ है हमारे इलेक्ट्रिक करंट. यूनिट एम्पियर. सिंबल E. फिफ्थ. सिक्स्थ हो जाएगी हमारी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. यूनिट हमारी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला. यूनिट रिप्रेजेंटेशन से डे. सेवंथ है हमारे स्टूडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. यूनिट मोल रिप्रेजेंटेशन. ये 7 तो हमारे स्टूडेंट है बेसिक क्वांटिटी, यानी कि 7 बेसिक क्वांटिटीज. और 2 हमारे सप्लीमेंट्री थी. 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. फर्स्ट स्टूडेंट हमारी प्लेन एंगल. सेकंड होती है हमारी सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट हमारी स्टूडेंट रेडियन. रिप्रेजेंटेशन होती है RAB. और जो सॉलिड एंगल है स्टूडेंट उसके लिए होती है स्ट्रेडियन. ऐसे. तो ये थी स्टूडेंट हमारी सम बेसिक क्वांटिटी जो हम लेके चलेंगे. तो 7 तो हमारी बेसिक क्वांटिटी होती है. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. और 2 हमारी सप्लीमेंट्री होती हैं प्लेन एंगल एंड ए सॉलिड एंगल. इनके लिए यूनिट होगी स्टूडेंट और ये इनके लिए
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हमें इन सभी बेसिक यूनिट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे हमने यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया है। अब दोबारा से हम उन्हीं क्वांटिटीज को लेके आएंगे, उनको से आगे बढ़ते हुए जो हमारी 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इन सभी को हमें एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। बेसिक एंड सप्लीमेंट्री। तो जो फर्स्ट थी स्टूडेंट हमारी, वो होता है लेंथ। और लेंथ के लिए जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज मीटर। तो हम यहां से 1 मीटर को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। एक क्रिप्टॉन 86 एटम है हमारा, जो हमारे लेबोरेटरी है स्टूडेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन द पेरिस। उस लेबोरेटरी के अंदर जो क्रिप्टॉन एटम प्रेजेंट है, हैविंग मास 86, उसमें से ऑरेंज रेड टाइप की रेडिएशन निकलते स्टूडेंट। उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है हमारी, उसका अगर हमें बात करें 1 कुछ पार्ट लेके चले हम 165,763.3, ये ले लिया हमने। वो क्रिप्टॉन 86, इसमें से ये रेडिएशन एमिट की हुई, ऑरेंज रेड कलर रेडिएशन। जब इन ऑरेंज रेड कलर के रेडिएशन एमिट होते हैं स्टूडेंट, तो इनकी कुछ वेवलेंथ है। तो अगर वो वेवलेंथ हमारी इज इक्वल टू 763.5 के इक्वल आ जाए, देन द wavelength of these orange red color radiations is known as of a 1 मीटर। इनकी जो लेंथ स्टूडेंट है वो क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी। तो ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू द 1650763.5 the wavelength of orange red color radiation emitted by Krypton 86 placed in laboratory। जो लेबोरेटरी के अंदर हमारा क्रिप्टॉन 86 रखा गया है, उसके अंदर से ऑरेंज रेड कलर की रेडिएशन एमिट होती है। जब उनकी वेवलेंथ इसके इक्वल हो जाए स्टूडेंट, इस नंबर के इक्वल जब आ जाती है, तो उस लेंथ को हम स्टूडेंट किस नाम से जानते हैं? 1 मीटर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो हमारी जो 1 मीटर लेंथ है इज इक्वल टू 1650763.5 द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड कलर radiations emitted by Krypton 86 placed in a laboratory। उस लेंथ को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? 1 मीटर के नाम से जानते हैं। या फिर आप इसके लिए एक और डेफिनेशन दे सकते हो स्टूडेंट, और इट इज लेंथ
of path traveled by light in a vacuum। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट वैक्यूम के लिए, जो हमारा केस अराइज हुआ है वो वन वैक्यूम के केस में होते हैं ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। अगर हमें एक सेकंड के इतने हिस्से में जो हमारी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, वो डिस्टेंस कितनी कहलाएगी स्टूडेंट? हमारी 1 मीटर। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकंड। एक सेकंड के इस हिस्से में जो पाथ लाइट के द्वारा ट्रेवल किया जाता स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा? आपका 1 मीटर। अगर हम मान ले भाई जो आपका वैक्यूम केस है, उस वैक्यूम में लाइट ने एक सेकंड के इस हिस्से में ये पाथ ट्रेवल कर लिया स्टूडेंट, तो ये पाथ कितना कहलाएगा? हमारा 1 मीटर कहलाएगा स्टूडेंट। तो 1 मीटर जो पाथ ट्रेवल किया जाएगा लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक सेकंड के इस फ्रैक्शन के अंदर, वो पाथ कहलाता है आपका 1 मीटर का। अब जो हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं इसके लिए, स्मॉलर यूनिट ऑफ ए लेंथ, जो अलग अलग हम यूनिट लेके चलेंगे स्टूडेंट। 1 फर्मी, तो 1 फर्मी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? हमारा 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट ए के ऊपर डॉट शो कराते हैं स्टूडेंट, 10⁻10 मीटर। 1 नैनो, 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रो, 10⁻⁶ मीटर। इसी प्रकार स्टूडेंट हमारा मिली आ जाएगा। तो ये हमारे स्मॉलर यूनिट ऑफ ए लेंथ होती है। अब इससे बड़ी जो यूनिट है, जो बिगर यूनिट है हमारी, बिगर यूनिट ऑफ ए लेंथ, लाइट। तो लाइट ईयर स्टूडेंट क्या होता है? जो लाइट ईयर है वो आपकी टाइम की यूनिट नहीं है, ये के डिस्टेंस के लिए यूनिट होती है स्टूडेंट। तो लाइट ईयर क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year in a vacuum। वैक्यूम के अंदर लाइट के द्वारा एक साल में, एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है स्टूडेंट, वो क्या कहलाती है? 1 लाइट ईयर। 1 LY इसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगी स्टूडेंट। तो हमारे जो स्पीड है वैक्यूम में, वो लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर के लिए जो सेकेंड टाइम पीरियड आएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 365 × 24 × 60 × 60, ये हमारे लिए टाइम पीरियड हो जाएगा स्टूडेंट। तो जब हमें 1 लाइट ईयर के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे आप, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगी आपके? 9.45 into 10⁻15 meter. This is the light year.
means the distance traveled by light in a 1 year in a vacuum is known as a light year। एक साल में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है स्टूडेंट, उसको हमें लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। The distance between Earth and a Sun. The distance between a Earth and a Sun is known as a astronomical unit। 1 AU is equal होता है 1.495 into 10 की पावर 11 मीटर होता है भाई। 1 AU is equal to 1.495 into 10 की पावर 11 मीटर। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक और होती है स्टूडेंट हमारी पार्शिकल यूनिट। जिसको आप पार सेकंड के नाम से जानते हो स्टूडेंट हमारी। इट इज द डिस्टेंस या इट इज इक्वल लिखो स्टूडेंट इसको, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय light when the angle subtended by arc of length equal to 1 AU at the center is a 1 second। जब हमारा सेंटर पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो 1 सेकंड स्टूडेंट, ये जो हमने लगाया है इसका मीनिंग होता है 1 सेकंड। यूनिट ऑफ एंगल है स्टूडेंट, नॉट द टाइम। टाइम अगर हम 1 के ऊपर 2 स्लैश लगाते हैं तो ये क्या आपका यूनिट ऑफ एंगल हो जाता है। तो जब हमें पैरालैक्टिक यूनिट यानी कि पारसेक का केस लेके चलते हैं तो जो सेंटर पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया जाता है स्टूडेंट हमारा, यदि वो 1 सेकंड का है बाय द आर्क, उस आर्क के द्वारा जिसकी जो यूनिट लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल आ जाए। AU यानी कि 1.4945 into 10 की पावर 11 मीटर के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट हमारा 1 पारसेक। 1 पारसेक is equal 3.08 into 10 की पावर 16 मीटर। ये इसके लिए वैल्यू होती है स्टूडेंट हमारी। तो ये तीनों जो केस है हमारे मीटर के लिए यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ मीटर आ गया हमारा। इसमें हमारे जो अनदर यूनिट्स है स्टूडेंट, जैसे स्मॉलर यूनिट हम लेके चले भाई, फर्मी क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है हमारा, माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, और जो बिगर यूनिट है हमारी जैसे लाइट ईयर हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ, पैरालैक्टिक यूनिट हुआ, इन सभी को हमें एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा मास। मास तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट किलोग्राम। इट्स यूनिट इज ए
तो हमें यहां से 1 kg को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, 1 kg। तो जो 1 किलोग्राम मास हमारा, जो हमारे एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर प्लेस्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो जो हमारा है उसके अंदर जो रखा गया है, उसके मास को 1 kg अज्यूम किया गया है। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर PTIR, प्लेटिनम इरिडियम PT प्लेटिनम IRA इरिडियम सिलेंडर प्लेस्ड एट इंटरनेशनल लैबोरेटरी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जो हमारी इंटरनेशनल लैबोरेटरी है वेट्स और मेजर के, उसमें जो हमारा प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा गया है, उस सिलेंडर के मास को स्टूडेंट किसके इक्वल माना गया है, 1 kg के इक्वल माना गया है। अब हमें ये तो हायर केसेस में लार्जर मास के लिए थी हमारी। अगर हम बात करें एटम्स के लिए तो एक एटॉमिक यूनिट यूज करते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। तो स्टूडेंट 1 AMU का मीनिंग क्या है? ए एटॉमिक, एम मास, यू यूनिट। जो हमारी एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट? जो कार्बन 12 होता है हमारा, उसके मास के 1/12 पार्ट के। इट इज इक्वल टू द 1/12 of mass of atom कार्बन 12। जो कार्बन 12 का एटम है स्टूडेंट, उसके मास के 1/12 के इक्वल होता है हमारा 1 एटॉमिक मास से यूनिट। और जो हमारे 1 AMU है स्टूडेंट, 1 AMU इज इक्वल क्या होता है? 1.66 into 10 के पावर -27 kg। 1 AMU is equal 1.66 into 10 के पावर -27 kg, which is the mass of a proton स्टूडेंट। जो हमारे प्रोटॉन है उसके मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ ए सेकेंड केस में स्टूडेंट टाइम। तो टाइम के लिए यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? सेकेंड। इट्स यूनिट इज सेकेंड। तो स्टूडेंट 1 सेकेंड क्या होगा हमारा? बिल्कुल आसान से हम एक डेफिनेशन देते हैं इसके लिए। हमने सिंपल पेंडुलम केस डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने एक बॉडी अटैच की, ये इसके लिए मेन पोजीशन होती है स्टूडेंट। इस मेन पोजीशन से जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाएं, ये हो गया। ए एंड ए बी। तो इससे ए से बी तक जाने में जो टाइम लिया गया है, द टाइम between taken by the pendulum between two extreme positions, जो हमारे दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है स्टूडेंट, उनके बीच में जो टाइम लिया जाता है वो क्या कहलाता है हमारा? 1 सेकेंड। नेक्स्ट आते स्टूडेंट हमारे टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या थी हमारी, केल्विन। जो केल्विन है हमारी, इट इज इक्वल टू 1/273.16 of thermodynamical temperature of triple point of water। जो हमारा 1 केल्विन स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ऑफ ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए वाटर। वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, द टेम्परेचर ऑन विच ऑल 3 स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट। The temperature at which all 3 state of water exist। तीनों जो हमारे स्टेट है वाटर के वो एग्जिस्ट कर सके उसको बोलते हैं स्टूडेंट हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक करंट। जिसके लिए यूनिट होती है हमारी एम्पियर। तो हम यहां से 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम कोई दो इनफाइनाइट वायर लेके चले having a distance between them of negligible cross section area। ये हमने दो वायर लिए स्टूडेंट, इनके बीच का गैप मान लिया हमने 1 मीटर। अगर हम किसी एक वायर से करंट पास करें, let current I is passed through it, then the second wire experience a force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। केस में अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर जाती है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का यदि ये फोर्स एक्सपीरियंस करे तो इस वायर के अंदर से जो करंट पास किया स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। इट इज defined as the force experienced by a wire of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर when the current is passed through another wire having negligible area of cross section and separated and distance between them is a 1 मीटर। जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्टूडेंट 1 मीटर की, एक वायर से हमने करंट आई पास किया, हमें इसके अमाउंट का नहीं पता था, लेकिन अगर ये वायर हमारी
इतना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर जाती है, तो जो करंट आपने पास किया स्टूडेंट उसको हम किस नाम से जानते हैं? 1 एम्पियर के नाम से जानेंगे स्टूडेंट। अगर हम कोई दो पैरेलल इनफाइनाइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर लेके चलते हैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दोनों के बीच का जो गैप था स्टूडेंट वो 1 मीटर लिया। इनमें से हमने किसी एक वायर से करंट आई पास किया, हमने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता था इसमें भाई करंट कितना पास किया है, लेकिन यदि सेकंड वायर आपके 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सपीरियंस कर जाती है, तो जो करंट है आपका वो कितना कहलाएगा स्टूडेंट? है 1 एम्पियर कहलाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी अगर हम एक ब्लैक बॉडी लेके चले स्टूडेंट, लेट ए ब्लैक बॉडी ये ब्लैक बॉडी ली स्टूडेंट हमने, अगर इसके 1/6 लाख एरिया, अगर हमने इस जो बॉडी है इसका एक एरिया अज्यूम किया, उस एरिया का इतना पोर्शन लेके चले स्टूडेंट, इस एरिया के अंदर से जो रेडिएशन एमिट होती है at a temperature of 2046.75 Kelvin and a pressure of 1013486 Newton per meter square, इतने के ऊपर जो रेडिएशन हमारी एमिट हुई है 2% न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये जो परपेंडिकुलर रेडिएशन एमिट होती है इनको 1 कैंडला के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो यूनिट आएगी वो क्या होती है? कैंडला। इट्स यूनिट इज ए कैंडला। इट इज डिफाइंड एज the perpendicular distance emitted of radiation emitted 1/60,000 6 lakh square meter of a black body placed at temperature of 2046.75 Kelvin and a pressure of 101,325 Newton per meter square। जो परपेंडिकुलर रेडिएशन एमिट होंगी उनकी जो चमक है, जो इंटेंसिटी है, वो स्टूडेंट क्या कहलाएगी? हमारे 1 कैंडला कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा
amount of a substance, amount of a substance। तो amount of substance के लिए यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? इट्स यूनिट इज ए मोल। जो हमारी यूनिट है वो मोल होती है। तो हमें यहां से 1 मोल को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। 1 मोल क्या होता है हमारा? जो कार्बन के 0.012 kg के अंदर एंटिटी ऑफ एलिमेंट्री प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी? हमारी 1 मोल कहलाती है स्टूडेंट। इट इज अमाउंट ऑफ substance containing the entity of elementary is the amount of substance containing the entity of elementary equal to the mass of 0.012 kg of carbon 12। जो कार्बन 12 के 0.012 kg का जो मास है वो अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? 1 मोल के इक्वल कहलाएगा। These are all the जो हमारे बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री थी। तो वो जो 7 बेसिक हमारी यूनिट है वो है स्टूडेंट, ये आपने आज के लिए प्रिपरेशन करनी है।